नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह सागर और आप देख रहे हैं मेरे साथ में एबीसी क्राइम न्यूज। जनपद हापुड़ के वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार गौतम ने कुछ रिटायर्ड ऑफिसरों पर आरोप लगाते हुए मीडिया के माध्यम से बताया कि मैंने 10 वर्ष पूर्व कुछ जमीन गढ़मुक्तेश्वर में खरीदी थी, जिसमें कुछ सरकारी लोगों ने अपने अपने प्लाट खरीदे थे, जहाँ पूरा पैसा जमा मैंने उनकी अपने पास से रजिस्ट्री करा दी, जबकि सभी के सामने मैंने पहले ही इस बात को रख दिया था कि जब तक आप पूरा पैसा अदा नहीं करोगे तो फर्स्ट कागजात मेरे ही पास रहेंगे। तो उन्होंने मेरी बात पर सहमत होते हुए कहा कि ठीक है। वहीं राजकुमार गौतम ने कहा कि 10 साल बाद मैं जब अपनी रकम मांगता हूं तो वो मुझे धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें राजकुमार गौतम ने बताया कि एक प्रमोद कुमार गुप्ता जो कि एसडीएम के पेशेगार पद से रिटायर्ड हैं, दूसरे रिटायर्ड सोनलाल हैं, तीसरे सब इंस्पेक्टर करण सिंह हैं। उन्होंने अन्य जनों के नाम गिनाते हुए कहा कि मैंने इन सभी से कहा कि मेरा पैसा बाकी अदा करके अपना बैनामा ले जाओ, मगर बैनामा ले जाने की वजह अपने पैसे मांगता हूं तो वो मुझे धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरा पैसा मूल ही वापस कर दो, मुझे कोई 10 साल में प्रॉफिट नहीं चाहिए। राजकुमार जी, आज आपको यहाँ पर मीडिया को आपने बुलाया है अपने आवास पर, आपकी कुछ बात रखना चाह रहे हैं आप, क्या माध्यम है, क्या आपकी दुविधा है जिसके लिए आपको यहाँ पर मीडिया को बुलाया? दुविधा ये है कि एक दशक पहले, लगभग 10 वर्ष पहले मैंने कुछ ज़मीन थोड़ी सी गढ़मुक्तेश्वर में कुछ अपने परिचित मिलने जुलने वाले लोगों को बेची थी। तो जैसे किसी के पास 1 लाख कम है, किसी के पास 2 लाख कम है, तो मैंने उन्हें रजिस्ट्री कर दी और एक रसीद बनवा ली उनसे कि भैया बैनामा ओरिजिनल तब तक मेरे पास रहेगा जब तक आप पैसे नहीं देंगे। तो बैनामे तो ओरिजिनल मेरे पास ही हैं। तो उनमें एक तो प्रमोद गुप्ता हैं, एसडीएम हापुड़ के पेशकार रहे थे, रिटायर हो गए। एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर सोनलाल हैं, एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर करण सिंह जी हैं, एक डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, उनका भी बैनामा है 1 लाख, उन पर भी रसीदी टिकट लगा हुआ, सब रखा हुआ है मेरे पास। तो ये लोग जो है, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन में रहे हैं, तो आज ये मुझे किसी न किसी के माध्यम से धौंस दे रहे हैं कि भाई मौके पे हमारे प्लॉट को दो और हमारा बैनामा लौटाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक 10 साल हो गए, 15 साल, मेरा जो मूल रकम है केवल मुझे वो दे दो और अपना बैनामा ले जाओ भैया। मैं ये भी नहीं चाहता कि 10 साल हो गए तो आप मुझे दुगना दें, क्योंकि पुराने संबंध रहे हैं। तो मैं उस बात को देखते हुए, उनमें एक का नाम सोनलाल है, एक का करण सिंह है, एक का प्रमोद गुप्ता है, एक का रामेश्वर दाल है, इस तरह के जो भी आप नाम ले रहे हैं इसमें ज़्यादातर ये रिटायर्ड अधिकारी हैं। हाँ, सर्विस पे थे, पुलिस विभाग में थे। हाँ। तो बड़ी बात ये हो जाती है कि आप लोगों को ये धमकी दे रहे हैं, आपको धमकी मिल रही है? हाँ, धमकी है। जैसे किसी का बेटा सिपाही है तो वो धमकी दे रहा फ़ोन पर, उसने दी सिपाही सोनलाल के लड़के ने, वो अब इस समय कांस्टेबल भर्ती हुआ है। तो इसके कुछ प्रूफ भी हैं आपके पास जो धमकी आपको मिल रही है? हाँ, मोबाइल में मेरे कॉल आती रहती है। अब बाकी जो है, अब ये कल मौके पे गए थे वहाँ खेत पे, तो वहाँ मेरे आदमी रहते हैं, उन्होंने मेरे मौके पे जाने कब्जा नहीं दिया। उन्होंने भी कब्जा मिल जाएगा, बैनामा लिया हो तुम ओरिजिनल, बैनामा मेरे पास है, मैं जब दूंगा। मान लीजिए मुझे जो मेरा मूल है वो दे दो। आप जानते हैं 12-13 साल में कितना पैसा हो जाता था, 1 लाख का, लेकिन मैं 1 लाख में ही बैनामा दे दूंगा और मौके पे कब्जा भी दे दूंगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जब आपने उनके सामने ये वाली बात रखी है कि आप अपना पैसा मांग रहे हैं, जिस तरह से टिकट भी आपके पास है, तो उन लोगों की ओर से क्या कहना होता है? वो कहते हैं अभी हम पे पैसा ही नहीं है। मैं नहीं है तो बैनामा रखा रहने तो भैया, मैं भी जैसे लोग किसी के पर बर्तन गिरवी रखे हैं, किसी के मैं भी रखे बैठा होंगे, बड़े 5 अफसरों के बैनामे गिरवी रखे हैं मेरे पास। तो ये तो बातचीत का माध्यम हो गया, लेकिन आपको मीडिया को क्यों बुलाना पड़ा? मुझे इसलिए बुलाना पड़ा कि ये लोग धौंस दे रहे हैं कि हम मुकदमा कायम करा देंगे। मैंने कहा आप मुकदमा कायम करा दो, मैं बेल करा लूँगा। ये तो आम बात है, चलते रहते हैं ये बातें। मान लो हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो डरेंगे तो है नहीं हम। तो आगे आपका क्या एक्शन होने वाला है? आप अपनी ओर से क्या? मैं कोर्ट में इनके खिलाफ केस डालने वाला हूँ, नोटिस भेज के, और ये केस डालूंगा इनके भी पे। सारे ओरिजिनल पेपर हैं और जो बैनामे पे उनके साइन है वही साइन रसीद पे है, जिसमें लिखा हुआ कि ये मेरा बैनामा गिरवी रखा हुआ और ये मैं अपने 1 लाख रुपये दे के वापस ले जाऊँगा। और एक 2012 का, एक 2011 का, 13 का, 14 का, 15 का, सब 10 साल पुराने बैनामे हैं सर ये। तो आप बाकायदा नाम ले रहे हैं उन हाँ, लोगों नाम के? ले रहा हूँ मैं, सच्चाई है मेरे पास रखे, आप इनके फोटो ले सकते हैं। उन लोगों का परिचय कहाँ से है, कहाँ ये लोग रहते हैं, ये भी आप बताना चाहेंगे? एक तो मेरठ के आरटीओ रहे पहले, अब डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रिटायर हैं, और ये हापुड़ थाने में सब इंस्पेक्टर रिटायर हैं सोनलाल जी। करण सिंह बागपत टिहरी से रिटायर हैं, और करण सिंह का बेटा भी कांस्टेबल है और सोनलाल जी का बेटा। तो मैं 1-2 बार खुद इनके घर पे गया तो उन्होंने दुर्व्यवहार करा, क्योंकि वो सिपाही ड्रेस में रहते, तो मैं समझता हूँ कि भाई ड्रेस के आदमी से सही बात करनी चाहिए। तो मैं उनके मुंह नहीं लगा, मैंने कि मुझे पैसे का गम नहीं है, मैं दूंगा बैनामा और प्लॉट पे कब्जा तब ये मेरे पैसे मुझे दे देंगे। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं प्रिंसिपल का आदमी हूँ, मैं डरूंगा किसी से नहीं, चाहे DIG है। इससे क्या मतलब लोकतंत्र है? अपने मेरे मूल दे दो। मेरे लिए यही है कि मैं मूल मांग रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा 12 साल बाद आप मेरे जस्ट डबल दे दो।
भैया 1 लाख में तुम्हारा रखा है, 1 लाख ले दे जाओ, मेरे पैसे ले जाओ, फालतू कोई अपेक्षा नहीं है मेरी सर।